हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये बूफेन और मिस शुआंग दोनों के दोनों ही अब अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके थे, जहां पे वो जो ड्राइवर होता है वो ये कहने लगा था कि सिर्फ कुछ ही वक्त हुआ है और आपने मेरी नेक को इतनी जल्दी ठीक कर दिया। वाकई में ऐसा लग रहा है कि मेरी मरीडियंस वगैरह सब कुछ एकदम ही फिक्स हो गई हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वर्क भी कर रही हैं। तभी ये बूफैन को देखते हैं जो कि कह रहा था कि हाँ सही है, लेकिन जो एक्सरसाइज मैंने बताई है वो तुम ज़रूर से ही करना। और ये कहते साथ ही वो तुरंत ही कार से निकल जाता है और वहाँ पर वो बंदा ये कह रहा था कि ठीक है, मैं आपसे बाद में मिलूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर मिस शुआंग को भी उनकी डेस्टिनेशन पर पहुँचाना है। और ये कहते साथ ही ये बूफैन वहाँ से तुरंत ही निकल गया था। बट तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि ये बूफैन की गर्लफ्रेंड जू लिन का कॉल उसको आता है और तभी ये बूफैन उसका वीडियो कॉल उठा लेता है। वो काफ़ी वक्त बाद उसको कॉल कर रही थी तो ये बूफैन खुश होता और कह रहा था कि आखिर तुम कहाँ चली गई थी, इतने दिनों से मैं तुम्हें ढूंढ ही नहीं पा रहा। ऐसा लग रहा है कि तुमने शायद से अपना फ़ोन चेंज कर लिया है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड लिन लिन जो होती है वो कह रही थी कि फ़िलहाल मुझे इन सारी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता और आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि हम लोग अब ब्रेकअप कर रहे हैं। ये बूफैन चल रहा होता है लेकिन जैसे ही वो ये बात सुन रहा था वहीं पे रुक के खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके लिए ये बात एक सदमे से कम नहीं थी और कह रहा होता है कि लिन लिन आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो। तभी यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कह रही होती है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आती ह्यूमंस की लैंग्वेज, या फिर तुम एलियन हो। मैंने तुम्हें कहा तो सही कि अब से हम लोगों का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है और ना ही हम लोगों का एक दूसरे से कोई लेना देना है, तो इसलिए सब कुछ ख़त्म कर रही हूँ। तभी ये बूफैन उससे बहुत ही ज़्यादा हताश होकर पूछने लग जाता है कि एटलीस्ट मुझे ब्रेकअप का रीज़न तो बता दो। तो वो कहने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे रीज़न पूछने की, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम यहाँ पर मेरा फ़ोन नंबर जो देख रहे हो और ये फ़ोन वगैरह सब कुछ मिस्टर माँ ने मुझे दिया है। और यहाँ पर मिस्टर माँ एक काफ़ी ज़्यादा फेमस और साथ ही रिच पर्सन था, जिसके साथ ही वो ये कहने लग जाती है कि उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ दिया है, साथ ही उन्होंने मुझे एक लग्जरी प्रोवाइड की है और जो कुछ भी मैं चाहती हूँ वो मुझे प्रोवाइड करते हैं। ज़रा खुद को देखो, क्या तुम मेरे लिए कभी भी इस तरीके का फ़ोन बाय कर सकते हो। तभी यहाँ पर अब ये बूफैन उससे कहता है कि अच्छा, तो दूसरे शब्दों में कहें तो तुमने सिर्फ पैसों के चक्कर में मुझसे ब्रेकअप कर लिया। लेकिन तभी वो ये कहने लग जाती है कि नहीं, ये बात पैसों के बारे में है ही नहीं, ये सब कुछ पैसों के बारे में भला कैसे हो सकता है। और कह रही थी कि असल में जो इतना महंगा परफ्यूम यहाँ पर मौजूद है या फिर ये बैग या फिर कुछ भी तुम मुझे कभी भी नहीं दिला सकते, लेकिन उन्होंने मुझे सब कुछ दिलवाया है। इवन वो सनसेट देखने के लिए मुझे निया तक लेके चले गए, तो बताओ भला मैं कैसे उनको छोड़ सकती हूँ। पिछले 3 महीने से हम लोग यही कर रहे हैं। तभी जैसे ही ये बूफैन ये चीज़ सुनता है कि पिछले 3 महीनों से यहाँ पर उसको चीट किया जा रहा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और यहाँ पर कह रहा था कि आखिर पिछले 3 महीनों से तुम ये कर रही थी। तभी वो कहती है कि ऑफ कोर्स मैं यही कर रही थी, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी उस होपलेस डेड होने वाली मदर के साथ में मैं 3 महीने हॉस्पिटल के अंदर गुजारती? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो काफ़ी ज़्यादा ग्लैड हूँ कि एटलीस्ट मैंने तुम्हारे साथ में ब्रेकअप किया है। तभी ये बूफैन अभी बात सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो समझ गया था कि ये लड़की एक नंबर की गिरी हुई वाहियात लड़की है, जिसके साथ ही वो ये कहने लगा था कि चलो तुम्हारा शुक्रिया ब्रेकअप करने के लिए। और ये कहते साथ ही यहाँ पर वो कॉल भी काट देता है। तभी यहाँ पर उस लड़की को काफ़ी हैरानगी होती है कि यहाँ पर ये बूफैन ने कॉल कैसे काट दिया, और कह रही थी कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई कि इसने मुझे ब्रेकअप करने के लिए थैंक्स बोल दिया। तभी वहाँ पर मिस्टर माँ आ जाता है और कह रहा था कि मिस लिन लिन को किसने इतना ज़्यादा गुस्सा कर दिया है। तभी वो उसके पास उठ के जाती है और कह रही थी कि मिस्टर माँ, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है और वही बार बार मुझे परेशान कर रहा है। मैं खुश हूँ कि मैंने उसके साथ में ब्रेकअप कर लिया और अब मैं आपके साथ हूँ। तभी मिस्टर माँ उसको कहने लग जाता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है और तुम बिल्कुल भी इसके बारे में परेशान मत हो, चलो एक बार फिर से कुछ अच्छा मील खाने चलते हैं। और फॉर्चुनेटली अब यहाँ पर ये बूफैन भी इसी रेस्टोरेंट के अंदर आ गया था, जो कि हाई क्लास लोगों का रेस्टोरेंट है, और साथ ही वहाँ पर एक वेट्रेस भी खड़ी हुई होती है। तब यहाँ पर अपना ये बूफैन कह रहा था कि अच्छा ऐसा करो, जब तुम इस रूम से बाहर जाओगी तो यहाँ पर डोर को क्लोज मत करना, मेरे एक इम्पोर्टेंट फ्रेंड यहाँ पर आने वाले हैं। जिसके साथ ही ये बूफैन को दिखता है, जो कि फ़िलहाल कॉल ने लगाने लग गया था अपने एक इम्पोर्टेंट फ्रेंड यानी कि मिस्टर डोंग तियान दा को, जो कि यहाँ ट्रैफिक के अंदर फंसे हुए थे और कह रहे थे कि ये बूफैन आप कहाँ पर हैं। तभी वो कहने लग जाता है कि मैं आपके
जियांगनान रेस्टोरेंट के वीआईपी रूम के अंदर हूँ जो कि आपने बुक किया है, तो मैंने यहाँ पर डोर को भी ओपन रखवाया है, आप प्लीज़ जल्दी आ जाइएगा। तभी वो कहने लग जाते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, वैसे मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ पर हमारे जियांगनान रेस्टोरेंट के अंदर आए हो, तुम वहीं रुको, मैं यहीं आसपास हूँ तो बहुत ही जल्दी मैं आ जाऊँगा। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि ये बुफेन यहाँ पर सफाई करने लग जाता है क्योंकि उसे वहाँ पे थोड़ी डस्ट वगैरह दिख रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाती है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड और यहाँ पर कह रही थी कि अरे तुम तो यहाँ पर मौजूद हो, ये बुफैन तुम क्या यहाँ पर वेटर का काम करने लगे हो, देखो तो सही ज़रा, हम यहाँ खाना खाने आए हैं और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पर वो उसे एक वेटर ही समझ लेती है। लेकिन तभी मिस्टर माँ कह रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा है लिन, क्या तुम्हारा टेस्ट ऐसा था पहले, मुझे तो शर्म आती है इस बंदे को देखते हुए भी। तभी वो कहती है कि उफ़, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत ही ज़्यादा यंग हूँ इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। इवन इस गरीब लड़के ने मेरे ऊपर चीट भी किया है। तभी यहाँ पर ये बूफैन कहने लग जाता है कि आखिर तुम किस तरीके की बातें कर रही हो, क्या मैंने तुम्हारे ऊपर चीट किया, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, तो वो तुम ही थी जो कि हमेशा ही मेरे पीछे पीछे घूमती रहती थी, कभी नोट्स लेने के लिए तो कभी लाइब्रेरी में, तो मैंने तो तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा, ऊपर से तुम मुझे ही यहाँ पर इतना बुरा भला कह रही हो। तभी मिस्टर माँ कहता है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही मिस्टर, ये आप इस लड़की से इस तरीके से बात नहीं कर सकते, एक लड़की से तमीज़ से बात करनी चाहिए, कि आपको इतना नहीं पता है। और ये कहने लगा था कि कम से कम लड़की से बात करना तो सीख ही लो। जिसके साथ ये बूफैन कह रहा था कि अच्छा तो तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है। तभी मिस्टर माँ कह रहा था कि हाँ, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और कह रहा था कि मिस लिलिन के सेक की वजह से मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, तुम्हें एक चांस देता हूँ, चलो मेरे शूज़ गंदे हो रहे हैं, इनको थोड़ा साफ़ कर दो। तभी ये बूफैन कह रहा था कि आखिर तुम्हारे साथ में मसला क्या है, तुम खुद ही इनको साफ़ कर लो, या फिर तुम्हारी बैग जो है वो ढंग से काम नहीं कर रही। तभी मिस लिनलिन कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही इतने बड़े गेस्ट से, आखिर तुम इस तरीके से कैसे बात कर रहे हो, तुम तो यहाँ के वेटर हो और वेटर को यहाँ पे तमीज़ से बिहेव करना चाहिए। तभी यहाँ पर अब मिस्टर माँ भी उसका मजाक बनाने लग जाता और कह रहा था कि क्या तुम यहाँ पर वेटर नहीं हो, या फिर तुम यहाँ पर काम नहीं करते जो तुम हमारा काम नहीं करोगे, हम यहाँ के गेस्ट हैं और एम्प्लॉय का फ़र्ज़ बनता है हमारा काम करना, तो तुम्हें ये काम तो करना ही होगा, और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मुझे ब्लेम मत करना, जब तुम्हारी जॉब यहाँ से हट जाएगी और तुम्हें धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा। तभी मिस लिनलिन आगे आती है और कहती है कि तुम्हारे और हमारे बीच में बहुत ही बड़ा गैप है जो कि कभी फुलफिल नहीं हो सकता, और तुम बस जलिस हो, और अगर तुम मिस्टर माँ के शू को साफ़ करते हो तो तुम्हें यहाँ पर प्रमोशन भी मिल जाएगा। ये बूफैन, लेकिन ये बूफैन कह रहा था कि जाओ जाके अपना काम करो, ये फालतू की बातें मुझे मत बताना, और तुम मुझे गुस्सा भी नहीं दिला सकते हो। तभी यहाँ पर मिस्टर माँ आगे बढ़ता है और तुरंत ही आगे बढ़ते हुए उसको बहुत ही बुरे तरीके से सुना रहा था। लेकिन ये बूफैन उसकी चेस्ट के ऊपर एक फिंगर रखता है जिससे कि उसे चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगा था, और वो गुस्सा जानता है एक वेटर को बुला के कह रहा था कि क्या शर्म नहीं आती तुम्हारे यहाँ के वेटर किस तरीके से काम करते हैं। तभी यहाँ पर वेटर कहता है कि सर हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन असल में ये बंदा हमारा वेटर नहीं है, बस इसके क्लोथ वेटर से मिलते हैं। तभी यहाँ पर वो ये कहने लगा था कि हमें इसे बाहर निकालना होगा, और कह रहा था कि आप यहाँ से बाहर चले जाइए, आपने हमारे इतने अच्छे गेस्ट को इतने बुरे तरीके से इंसल्ट किया है। तभी ये बूफैन कह रहा होता है कि अच्छा मैंने यहाँ पर वीआईपी रूम बुक किया है तो तुम यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। तो लिन कह रही होती कि तुम्हारी जेब में गलती से भी 100 युआन तो हो नहीं सकते, तो तुम इस वीआईपी होटल के अंदर कर क्या रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए। और तभी मिस्टर माँ कह रहा था कि इसे यहाँ से निकाल के फेंको, तो वहाँ का मैनेजर भी कह रहा होता है कि यहाँ से जाओ, चुपचाप ही चले जाओ, कहीं मैं तुम्हें धक्के मार के ना निकाल दूँ। मिस्टर माँ और बाकी सारे भी ये बूफैन की इंसल्ट कर रहे थे, बट ये बूफैन कह रहा होता कि मुझे तुम्हारी फालतू की बातों से कोई लेना देना नहीं, और वहीं सीट पर बैठ जाता है। तो यहाँ पर अब मैनेजर एक बंदे को बुला लेता है जो कि अब यहाँ पर आता है, और ये बूफैन को ज़बरदस्ती वहाँ से उठा के बाहर की तरफ को लेके जा रहा था। लेकिन इतनी ही देर में हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर मिस्टर दोंग आ जाते हैं, और जैसे ही मिस्टर दोंग आते हैं वो सभी को अपनी जगह पर रुकने के लिए कहते हैं। मैनेजर उन्हें सब कुछ बता देता है कि बंदा किस तरीके से ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मिस्टर दोंग उसके कान पे ही एक चमेट लगाते हैं खींच के, और कह रहे थे कि तुम्हें पता भी है कि आखिर ये कौन है, ये मिस्टर ये है, तुम्हें शर्म नहीं आती हमारे फिजिशियन से इस तरीके से बात करने के लिए। तभी मिस्टर माँ अब यहाँ पर मिस्टर दोंग से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी है। तो यहाँ पर मिस्टर दोंग उसकी इंसल्ट करते हुए कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ या तुम मेरे दूर के रिश्तेदार हो।
जिसके साथ ही वो उसे अवॉइड करते हुए अब यहाँ पर ये बूफैन से माफ़ी मांगते हैं और कह रहे थे कि मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ पर ट्रैफिक में फंस गया था। लेकिन मैनेजर उन्हें समझा रहा होता है कि प्लीज़ मुझे भी माफ़ कर दिए, मुझे नहीं पता था कि आपके कोई ख़ास पर्सन है। लेकिन तभी डोंग कह रहे होते हैं कि तुम्हें यहाँ से जॉब से निकाला जाता है। और अब वो यहाँ पर एक पेपर भी निकालते हैं और कह रहे थे कि अब से ये बूफैन ही इस जगह के बॉस रहेंगे। और साथ ही वो उन्हें वो पेपर भी दे देते हैं और कह रहे थे कि अब तुम्हें यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बस तुम साइन कर दो। तो ये बूफैन उस पेपर पे साइन कर देता है। और यहाँ पर मिस्टर दोंग ने अपना प्रॉमिस निभा दिया था ये बूफैन को एक होटल देने का। अब यहाँ पर जैसे ही वो देखता है कि अब तो यहाँ पर ये बूफैन बॉस बन गया इस होटल का, तो यहाँ पर मैनेजर को अपनी गलती की रियलाइजेशन होती है और वो यहाँ पर खुद को ही पीटने लगा था और कह रहा था कि माफ़ कर दो, मैं बहुत ही ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबल हूँ। लेकिन तब भी कोई उसकी बात नहीं सुनता और मिस्टर दोंग को ये बूफैन वो साइन हुआ हुआ पेपर दे देता है। तो अब ऑफिशियली वो इस होटल का एक मालिक बन गया है। तभी यहाँ पर अब ये बूफैन सभी से कह रहा होता है कि खैर अब तुम सभी को मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, असल में तुम लोग मेरे दुश्मन थोड़ी ना हो, बल्कि देखा जाए तो एक तरीके से तुम मेरे दोस्त ही हो। जिसके साथ ही सारे ही लोग शॉक्ड हो जाते हैं। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा ड्रामा आज के इस एपिसोड के अंदर हमें देखने के लिए मिला। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।